नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2020 18 अगस्त के मॉर्निंग शिफ्ट मैथ्स के पेपर के, जिसमें हम सारे प्रश्न करेंगे। अगर आपने अभी तक CGL 2020 टियर 1 सॉल्व पेपर्स वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर के शिफ्ट वाइज सोल्यूशन मिल जाएंगे, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान प्लेलिस्ट है, उसमें आपके डाउट्स के ऊपर स्पेशल वीडियोज़ बनी है, आप जाके उधर भी चेक कर सकते हैं। हम आते हैं मैथ्स के पहले प्रश्न पे, जिसमें कहा गया है कि पॉइंट पी लाइज आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर ओ। कहा गया कि पॉइंट पी जो है वो एक वृत्त पे लाई करता है, वृत्त के बाहर लाई करता है जिसका सेंटर ओ है। आप ड्रा कर लीजिए फिगर, ये आपका कोई पॉइंट पी है। टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू मीट द सर्कल एट ए एंड बी, यानी कि ये पी ए ड्रा की गई है, ये पी बी है, यानी दिस वन इज पी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। सेंटर ओ है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ए पी बी 80 अंश दिया गया तो ओ ए बी की वैल्यू निकालनी है। आपको ध्यान देना है, आपको 3 काम करना है। ओ से पी को मिला देना है, ओ से ए को मिला देना है। अगर हम ओ से ए मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेंटर से अगर टेंजेंट को मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपको पता चल गया ये 90 है, पूरा ए पी बी 80 था तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 है, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 अंश। अब ये 50 हो गया, ए से बी को मिला दो। ए से बी को मिलाओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा, क्यों? देखो, ए से बी को हमने मिला दिया, ए से बी को मिला दो। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा जीवा ए बी पे। अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 40। अब डायरेक्ट अगर फार्मूले की बात करें तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर ए पी बी, अगर कोण ए पी बी बराबर 2 थीटा हो तो कोण ओ ए बी बराबर हो जाता है थीटा। और अगर यहाँ से कोण ए पी बी 2 थीटा दिया गया हो तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाता है 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 8000 फॉर 2 and 2 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। कहा गया ब्याज की दर है 10%। आपको बताना है कि 2 सही 2/5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि 10% पहले साल के लिए, 10% दूसरे साल के लिए, और 2/5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? अगर पूरे साल के लिए 10% है तो 2/5 वर्ष के लिए 4% हो जाएगा। यानी 10%, 10%, 10% का जो सक्सेसिव होगा वही हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10 और 10 का कितना हो गया? 21%। और 21 और 4 का कितना हो जाएगा? 21 + 4 + 0.84, क्योंकि एक्स और वाई का होता है x + y + xy/100। यहाँ से आपका 25.84% हो जाएगा। आपको पता है 2 सही 2/5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 20% और 4% और यानी कि 24% मिल रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आपको डिफरेंस निकालना है तो 25.84 और 24 यानी 1.84% हो जाएगा। और 8000 का अगर 1.84% निकालना है यानी आपको गुणा करना पड़ेगा 8 जीरो को 1.84 में, तो गुणा कर लो, ये 18.4 में गुणा हो रहा है 8 का, 18 8 144, 3 147.2 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर 25.7 है तो आपको डायमीटर निकाल। आपको पता होना चाहिए सेमी सर्कल के लिए पेरीमीटर कितना होता है। आप कहेंगे पाई r + 2r, या हम कह सकते हैं कि r × पाई + 2 होता है, और ये बराबर दिया गया 25.7, यानी कि आपका यहाँ से r बराबर हो जाएगा, क्या निकालना है? डायमीटर, यानी कि डायमीटर निकालने के लिए 2r निकालना पड़ेगा। तो r बराबर हो जाएगा 25.7 बटे पाई + 2, पाई + 2 कितना हो जाएगा? 22/7 धन 2 यानी 36/7, 36 नीचे चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। 2r निकालना है यानी डायमीटर यहाँ से कितना हो जाएगा? इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। अब जो कट पीट रहा है काट पीट लो। देखो 6 से काटोगे, 6 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, पाई को 3.14 लेना है, पाई को 3.14 ले लो, तो 3.14 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25.7 बटे ये 5.14, 5.14 से कटेगा 5 हो जाएगा। r बराबर 5 तो डायमीटर बराबर 10। कहा गया कि एक 8 अंकों की संख्या जो 72 से डिविजिबल है, ऐसे प्रश्न कितने करवाए हैं? 72 से डिविजिबिलिटी का मतलब यानी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 72 तो इट विल बी डिविजिबल बाई 8 and 9 बोथ। तो 8 का आप सबसे पहले चेक किया करो। 8 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 3/4 है, ठीक है, 3/4। 8 डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 8 के लास्ट 3 डिजिट से बनी संख्या किससे कटनी चाहिए? 8 से कटनी चाहिए।
मैक्सिमम वैल्यू लेनी है y की। अब अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 रखें तो ये कितनी हो जाएगी, 304 जो संख्या बनेगी वो 8 से कटेगी। आप कहेंगे 8 इकन्नम 8 या 24 और 6 64 यानी 8 8 64, तो कट तो y बराबर 0 पे भी जा रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो इसमें 8 जोड़ दो। अगर कोई संख्या मान लो कि 1 और समथिंग x ये कट रही है किससे, किसी संख्या y से, तो आप कहेंगे 1 प्लस वाई, यानी कि ऐसे देखो, अगर मैं कहूँ कि भैया 16 कट रहा है 8 से, तो हम एक में यानी दहाई के अंक में अगर 8 जोड़ देंगे यानी 96 भी 8 से कटेगा, यानी एक इस डिजिट की वैल्यू अगर हम 8 बढ़ा देंगे तो भी ये 8 से कटेगा। तो यानी कि अगर 304 कट रही है तो हम इसमें 0 की जगह पे 0 प्लस 8 यानी कि 384 भी कटेगी, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 8। y की मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी। अब आपको संख्या को 9 से डिविजिबल भी बनाना है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट निकाल लो। 8 4 12 3 15 5 20, 8 28 8 36 8 44, यानी कि 44 प्लस एक्स हमारा कट रहा है किससे, 44 प्लस एक्स किससे कट रहा है, 44 प्लस एक्स कट रहा है 9 से। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या रखें, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या रखें कि ये कट जाए। आप कहेंगे एक्स बराबर 1 रख दो, तो 44 प्लस एक्स किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से। तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 7x यानी कि 7 प्लस 2y यानी कि 16, तो 16 7 23 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न कहा गया, इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर पास, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल। देखो कहा गया 45% जितने लोग एग्जाम में अपेयर होते हैं उसका 45% बॉयज़ यानी कि 55 गर्ल हो गई। अब अगर 60% लड़कों का पास हो जाते हैं, अगर लड़कों का 60% पास हो जाते हैं तो कितने फेल होते हैं, 40%। 45 का 40% 18 हो जाएगा। और कहा गया कि 70% गर्ल्स पास हो जाती है, 70% अगर गर्ल पास हो जाती है तो फेल कितनी होती है, 30%। तो 55 का 30 कितना हो जाएगा, 16.5, 16.5। तो टोटल फेल पूछा गया तो 18 और 16 34.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगर फाइंड द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन। आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन सी है तो बीच वाला यानी बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि 12 और 16 का जो अनुपात होगा वही 6 और फोर्थ प्रोपोर्शन का अनुपात होगा, यानी कि 12 और 16 का अनुपात 3/4 हो जाएगा। यही अनुपात होगा 6 और मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन वाई है, तो जैसे 3 से कटेगा 2 यानी y बराबर 8, यानी इसका फोर्थ प्रोपोर्शन 8 आ गया। और बी स्क्वायर बराबर ए सी अगर करेंगे तो ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 6 और सी की जगह पे सी, यानी कि बी स्क्वायर 36 बराबर 4c, यानी सी बराबर 9। तो थर्ड प्रोपोर्शन इसका 9 है। 8 और 9 का रेशियो पूछा गया था तो 8:9 हो गया। ये प्रश्न देखो, कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर इतना पता है, तो आपको एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स निकालना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला याद रखिएगा, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आप याद रखिएगा, बहुत आसान सा फार्मूला है। तो अगर ये बराबर 21 दिया गया है, आपको पता है इसकी वैल्यू 7 है, 7 से 1 कटेगा 3 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5। और अगर हम घटाएंगे इसमें से इसको तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, -2। अब जो निकालना है उस पर आ जाओ। ये कितना हो गया, एक्स बटे वाई प्लस वाई प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर हो जाएगा 5 बटे -2 यानी -5/2। तो ये फार्मूला याद रखना बस। अगला प्रश्न देख लो, साइन 37 कॉस 53 कॉस 37 साइन 53। अब देखो चाहे 37 को 53 में बदल लो, चाहे 53 को 37 में। अगर हम साइन 37 को साइन 37 रहने दें, कॉस 53 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 37। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 37 हो जाएगा, यानी ये बन रहा है साइन स्क्वायर 37। ऐसे साइन 53 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 37। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी ये कॉस 37 हो जाएगा, यानी ये कॉस स्क्वायर 37। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई 1 माइनस ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ। देखो पहले इसको दोनों को पास ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 53 माइनस 7। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको और इसको पास ले लो, माइनस कॉमन लेके, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर 43। ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर 47। आपको मैंने कल एक फार्मूला बताया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90, या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी 4 × 1 -7, यानी कि ये हो गया 1 माइनस 4 - 7 यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस
कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan को अगर मैं ये tan 47 को क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 43, tan 90 माइनस 43 क्या होता है, cot 43, यानी ये लिखा cot 47 cot 43 का स्क्वायर, यानी लिखा cot स्क्वायर 43। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी कि ये लिखा 1, तो लिखा 1 माइनस माइनस प्लस 3/3, तो 1 माइनस 1 प्लस 3/3 कितना हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। कहा गया दो त्रिभुज हैं ABC और DEF दोनों सिमिलर है, सिमिलरिटी का साइन बना हुआ है। कहा गया इनकी एरिया 100 और 81 है। अगर एल्टीट्यूड DEF का इतना है तो करस्पॉन्डिंग ABC का क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि त्रिभुज ABC की जो एरिया होगी बटे त्रिभुज DEF की एरिया जो होगी, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगी। पहले का एल्टीट्यूड कितना है हमें निकालना है, बटे दूसरे का एल्टीट्यूड है 6.3, इसके वर्ग के बराबर होगी। सॉरी, हम मेरे मुंह से गलत निकल गया कि अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो इनके एल्टीट्यूड यानी ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगी। अब यहाँ से हम कह सकते हैं x बटे 6.3 बराबर इन दोनों की एरियाज के रेशियो का स्क्वायर रूट। तो ABC की एरिया कितनी है 100, इसका और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 बटे 81 का वर्ग स्क्वायर रूट 9, ये बराबर हो गया x बटे 6.3, ये कटेगा 0.7 देगा, 0.7 का 10 में गुणा होगा 7 दे दीजिए, यानी x बराबर 7 हो गया। दूसरे का एल्टीट्यूड आ गया 7। थीटा पुट भी कर सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज आप सीधे सीधे निकाल डालो। देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, साइन को कॉस में बदल लो तो 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस 1 बराबर 0, यानी ये लिखा हुआ 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0, ऐसा लिखा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0। अब आपका यहाँ से देखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। कॉस थीटा प्लस 1 से डिवाइड कर दो यानी 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, यानी कॉस थीटा बराबर कितना मिल गया 2/3। अब कॉस थीटा 2/3 हो गया तो एक ट्राइंगल छोटा सा ड्रा कर दे रहा हूँ, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 3 है, अगर ये 2 है तो ये √5 हो जाएगा। कॉट थीटा अगर ये कोण थीटा है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 2/√5 प्लस कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 3/√5, यानी कि 5/√5, यानी आपका आंसर √5। कहा गया एक शॉपकीपर है जो अपनी वस्तुओं को 25% कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के लिखता है, यानी कि अगर वो 100 की खरीदता है तो 125 मार्क करता है और 10% डिस्काउंट देता है, यानी 12.5 का डिस्काउंट, यानी 112.5 में बेचता है। कहा गया श्रुति उसकी रेगुलर कस्टमर है, उसे 5% एडिशनल डिस्काउंट देता है बिल पे, और उसने 2394 अगर पे करा हो तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि कितना देता है। देखो हमसे कहा गया कि 125 वो लिखता है, 10% का डिस्काउंट सबको देता था, 5% का एडिशनल दे दिया, यानी 10 और 5 का सक्सेसिव होता है 14.5%, यानी कि 125 का 14.5% डिस्काउंट दे दिया, यानी 125 का 14.5% डिस्काउंट का मतलब हो गया 125 को 85.5 बटे 100 में बेच दिया, और ये बराबर दिया गया 2394। तो आपसे कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू पूछी गई है, बस निकाल लो। तो ये 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 171 आ जाएगा, 5 से ये 20 हो जाएगा, 5 से ये 4 हो गया, 5 से 25 हो गया, 171 से काटो 171 91 171, यहाँ बचेगा 8, ये 684 होगा, यानी कि 14 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 बराबर 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा 14 चौको 56। अब अगर 25 बराबर 56 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना, ये 0 भी आ जाएगा, ये 140 होगा, यानी कि 560। अगर 25 बराबर 560 है तो 100 बराबर हो जाएगा 560 गुणे 4, यानी कि 2240। समझ है या हम हवा में उड़ रहा है। देखो मैंने कहा कि 100 वाली वस्तु को 125 लिखता है, अब उस पर क्या करता है वो 10% का डिस्काउंट और 5% का, यानी कि 10 और 5% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा x प्लस वाई माइनस XY/100, यानी 10 प्लस 5 माइनस 50/100, यानी कि 10 प्लस 5 माइनस 0.5, यानी 14.5% डिस्काउंट देके बेचता है। यानी बेचा कितने का होगा 185 के 85.5/100 पे, जो कि दिया गया 2394। अगर इतना 2394 तो यहाँ से 25 बराबर 560 आ गया, हमें CP पूछा गया जो कि हमने 100 माना, तो 100 बराबर 2240 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न, सबसे पहले ऑफ देख लो कहाँ है। ऑफ के लिए ब्रेकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 15 में से 5 घटेगा 10, 10 में 2 से डिवाइड होगा 5, 5 25 में से घटेगा 20, 20 26 में से घटेगा 6, यानी ये लिखा हुआ है 6 ऑफ 12, और 18 डिवाइडेड बाई आगे लगा हुआ है प्लस 2 माइनस 2 में 4 का डिवाइड करेंगे 1/2 और 16 का गुणा करेंगे 8, 6 गुणे 12 72, 72 18 में डिवाइड करेगा 1/4 और माइनस 6, 1/4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 23/4, आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया A और B अगर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 20 दिन में कर सकते हैं, हमने लिख लिया।
कहा गया बी और सी अगर करते हैं तो 24 दिन में कर सकते हैं, हमने लिख लिया। कहा गया अगर ए सी का ट्वाइस अच्छा वर्कमैन है तो आपसे बताना है कि बी अकेले कार्य का 40% कितने दिन में कर देगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 20 और 24 का एलसीएम हो गया 120, टोटल वर्क हो गया 120। इसको करना कितना, बी को 40%, यानी बी को 48 करना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर ए और बी मिलके 20 करते हैं तो 20 दिन में 120 करते हैं, यानी एक दिन में 6 करते होंगे। बी और सी मिलके 24 दिन में 120 करते हैं, यानी एक दिन में 5 करते होंगे। राइट, अब देखो दोनों को घटा लो, दोनों को घटाओगे तो ए बी कट जाएगा, यानी ए माइनस सी बराबर 1 यूनिट आ जाएगा। और आपको पता है ए बराबर 2c है, यानी कि 2c माइनस सी बराबर 1 यूनिट, यानी सी करता है 1 यूनिट। सी करता है 1 यूनिट, बी और सी मिलकर करते हैं 5, तो बी कितना करता है 4 यूनिट। बी एक दिन में करता है 4 यूनिट, 48 यूनिट करने में 48/4 यानी 12 दिनों की आवश्यकता होगी। टाइम आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। कहा गया एक्स प्लस वाई बराबर 3, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 3 बटे -3/10। एक्स प्लस वाई 3 है, 3 से कट जाएगा, यानी एक्स वाई बराबर -10 आ जाएगा। अब एक्स वाई बराबर -10 तो एक्स बराबर 5, वाई बराबर -2 ले लो। तो यहाँ पे पूछा गया एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4 29 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स वाई बराबर -10 आ गया था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी पता था, एक्स वाई भी पता था, वैल्यू पुट। देख रहे हो कोई शिफ्ट में 14 क्वेश्चन के बाद आपका डीआई का क्वेश्चन दिखा तो छोड़ेंगे, फिर छोड़ते हैं। और जब डीआई के क्वेश्चन एक ही टाइप के मतलब एक ही चार्ट पे बेस्ड रहते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। लो मैंने कहा श्राप लग गया, बदल दिया इन्होंने। अगला प्रश्न कहा गया कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इफ टेंजेंट्स ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी देन लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी क्या होगी, ए पी क्या होगी। देखो ये आपकी दो टेंजेंट्स हैं, ए और बी पे ड्रा की गई हैं। ठीक है, ए बी जीवा है, ये ए बी जीवा है, जो केंद्र यहाँ पे कहीं पे है, उससे कहा गया 8 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी ये 8 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर अगर ड्रा करें तो ये 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये समझ आ गया। अब कहा गया कि रेडियस 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ए पी की लंबाई निकालनी है। ये मान लो पी है, आपको सीधे इसको मिला देना है। ठीक है, ए पी की लंबाई आपको निकालनी है। देखो आपको पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ए पी को हम एक्स माने थोड़ी देर के लिए तो आप कह सकते हैं, या ए पी को एक्स छोड़ो, अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ, ट्रायंगल ओ ए पी में बात करूँ, ट्रायंगल ओ ए पी आप देख पा रहे होंगे, यानी ये वाला ट्रायंगल ओ ए पी में अगर मैं बात करूँ कि ओ पी स्क्वायर, ओ पी कितना हो जाएगा 8 प्लस इसको एक्स मान लो, 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, चूंकि ये परपेंडिकुलर होता है तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, दूसरे केस में अगर मैं बात करूं, कौन से वाले में, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, इसको नामकरण कर दे रहा हूँ एम, एम ए पी में, तो ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ से हमारा ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, 36 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, रख के निकालो पहले, ए पी की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो हो जाएगा 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 100 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 8 प्लस 2x इंटू ए माइनस बी यानी इंटू 8 बराबर 136। 8 से कटेगा 17 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 9, यानी x बराबर 4.5 हो जाएगा। अब x बराबर 4.5 हो गया तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर बराबर 36 प्लस 4.5 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 20.25, 36 प्लस 20.25 यानी कि 56.25, और 56.25 अगर ए पी का स्क्वायर है तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 56 के 2 टुकड़े करो, 7 और 8, छोटा वाला ले लो और 0.5 लगा दो, यानी 7.5 ए पी बराबर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी आसान था। कहा गया द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 टाइम्स एंड वाई अकरिंग 7 टाइम्स इज 37। आल्सो द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 7 टाइम्स एंड वाई अकरिंग 5 टाइम्स इज 35। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो कहा गया x 5 बार है, यानी कि इसका योग 5x, और 7 बार y है यानी 7y, इसका योग कितना, मतलब एवरेज कितना है 37। 7 और 5 12 संख्याओं का अगर एवरेज 37 है तो योग कितना हो जाएगा 12 गुणे 37। ऐसे x 7 बार आता है और y 5 बार आता है, तो इनका योग मतलब एवरेज है 35, यानी कि 12 गुणे 35 इनका योग हो जाएगा। आपको निकालना है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 7 से गुणा, यहाँ पे 5 से गुणा करके घटा दो, तो घटाओ तो ये 7 7 49 में से 25 यानी 24 वाई बराबर आ जाएगा 7 गुणे 12 गुणे 37, यानी 12 गुणे 37 गुणे 7 और माइनस 12 गुणे 35 गुणे 5, तो 12 से डिवाइड कर दो यानी 2 वाई बराबर आ जाएगा 37 गुणे 7 माइनस 35 गुणे 5। अब आप देखो 7 7 49 50 हम 25, ठीक है,
यानी कि 9 में से 4 घटेगा, देखो 49 में से ये 5 घटेगा, देखो यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, 9 में से 5 घटेगा 4। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, हटाओ इसको गुणा कर लो, तो इस 7 से गुणा करोगे तो 259, ये गुणा करोगे 175, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 84, 2y बराबर 84 तो y बराबर 42। कहा गया एक दुकानदार है जो 16% बिलो कॉस्ट प्राइस के कोई वस्तु बेचता है, यानी कि 100 अगर लिखता है तो वो कितने में बेचता है 16% कम यानी 84 में। कहा गया अगर 192 रुपये 20 पैसे ज़्यादा में बेचता तो 15% का लाभ होता। यानी कि आप देखिए 16% का पहले नुकसान हो रहा था, अभी कितने का लाभ हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। यानी कि डिफरेंस देखिए, पहले 16% खाई की तरफ, अब 15% पहाड़ की तरफ, यानी अंतर कितना हो जाएगा 31%। और ये 31% CP का 192.2 के बराबर है, तो आपको CP निकालना। अगर 31 बराबर इतना है तो 100% यानी CP बराबर कितना हो जाएगा 192.2 बटे 31 गुणे 100, यानी कि 2 जीरो लगा दो। 31 से काटोगे 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 186, 31 दूना 62, यानी कि 620 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहा गया अखिल टेक्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 10 किलोमीटर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 90 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। कहा गया कि अगर कोई दूरी है 150 किलोमीटर, अगर एक आदमी मान लेता हूँ कि 150 किलोमीटर दूरी है, वो पहले एस से ट्रेवल करता था, ठीक है, तो उसे टाइम लगता होगा 150/s। और कहा गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम से ट्रेवल करें, यानी 150/s-10 से ट्रेवल करें, तो ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है ये वाला, यानी कि ये वाला टाइम का डिफरेंस जो आ रहा है वो आधे घंटे का आ रहा है, यानी कि ये बराबर 1/2 है। अब कहा गया कि अगर वो 90 किलोमीटर को 15 किलोमीटर प्रति घंटे यूजुअल स्पीड से कम स्पीड से ट्रेवल करे तो कितना टाइम लगेगा। बस आपको सॉल्व कर लेना है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है लेकिन जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको इधर ले आओ, तो ये 150 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1/s - 10 -1/s, यानी कि ये बचेगा 10/s × s - 10, ये बराबर 1/2, यानी आपको हो गया s × s - 10 बराबर 3000, यानी 3000 को क्या लिख सकते हैं 60 × 50, यानी s बराबर 60 हो गया, यानी स्पीड 60 हो गई। अब कहा गया अगर 60 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे कम, यानी कि 45 से ट्रेवल करें तो 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना लगेगा, आप कहेंगे 90/45 यानी 2 घंटे। अगला प्रश्न DI से छोड़ते हैं। अगला प्रश्न कहा कि AB is a chord of a circle in minor segment with center O. C is a point on minor arc of the circle between the points A and B. The tangents of the circle at A and B meet at point P. ACB is equal to 102 डिग्री। तो आपको APB की वैल्यू बतानी। देखो कहा गया AB जो है वो माइनर सेगमेंट पे है, ये आपका O हो गया, ये AB माइनर सेगमेंट, यानी कि ये AB मान लो कोई GY है, यानी कॉर्ड है। क्या C माइनर आर्क पे ही कोई पॉइंट है, यानी C माइनर आर्क पे ही कोई पॉइंट है, ठीक है। कहा गया द टेंजेंट्स टू सर्कल एट A एंड B मीट एट P, यानी कि यहाँ से P से मान लो टेंजेंट ड्रा की गई, एक ये हो गई और सेकंड वन इज दिस वन, ठीक है। अच्छा ये P से ड्रा की गई। अब ACB आपको दिया गया है 102 डिग्री, यानी दिस एंगल इस दिया गया है 102 डिग्री। तो आपको बताना है APB की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है, पहला वाला प्रश्न याद है। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये कितना दिया गया 102, अगर ये 102 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस, यानी ये 78 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि जो ये वृत्त के मतलब ABC अगर इसको D कर दूं तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो अगर C 102 का है तो आपका D अपने आप 78 का हो जाएगा, ठीक है। आमने सामने के कोण 180 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कॉर्ड AB द्वारा परिधि पे बना कोण 78 है, तो सेंटर पे बना कोण कितना हो जाएगा 78 का दूना, यानी 156। और आपको मैंने बताया है कि भैया अगर ये APB पूछा जाए, APB बराबर थीटा हो, यानी आप ऐसे देखिए कि APB और ये कोण मिलके 180 अंश होते हैं, यानी APB प्लस AOB जो होता है हमेशा वो 180 अंश होता है। अगर आपको पहला प्रश्न याद हो तो वहाँ पे मैंने बताया था APB बराबर होता है 180 माइनस AOB, ऐसा करके बताया था। तो यहाँ पे APB आपका आ गया कितना, AOB आ गया आपका 156, तो APB कितना हो जाएगा 180 माइनस 156, यानी कि 24 डिग्री, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंप्लीफाई करना है। कहा गया A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर, चाहे B - 1 हो चाहे A - B, बटे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो आप कहेंगे A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर, ये कितना होता है 4AB, यानी 4 × 125 × 375। A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर इतना होता है, बट A स्क्वायर - B स्क्वायर कितना होता है A + B, यानी 375 + 125, ये हो जाएगा 500 × 375 - 125, यानी कि 250, राइट। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, ये कटा 2 हो गया,
125 तियाँ हो गया, 125 चौक हो गया, 4 से 4 कट गया, यानी 3/2 आपका आंसर। इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान से। कहा साइन पावर 30 कॉस पावर 30 माइनस साइन ए दिस वन दिस वन दिस वन। देखो आपको मैंने क्या कहा है कि कॉस 65 को अगर देखो तो कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 यानी साइन 25, यानी ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 25। ऐसे अगर साइन 65 को देखो तो साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25, ये कॉस 25 यानी ये कॉस स्क्वायर 25। या माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, यानी इसकी वैल्यू 1, ये -1 लिखा है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 उसके पावर 4 यानी 1/16। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/4, √3/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16। तो लिखा है 10/16 यानी 5/8 -1 यानी कि -3/8, राइट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी शिफ्ट के सोल्यूशन भी देख सकते हो SSC CGL 2020 Tier 1 शॉर्ट पेपर्स के प्लेलिस्ट में। गुड लक।